हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज ये 7th क्लास है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप हैं, आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि इनको मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। यदि आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से जो सी लैंग्वेज का कोई भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल से क्वेश्चन ना आए। यहां यानी कि यहां से इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज के वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल क्या है? एक नाम होता है मेमोरी का, यानी कि जहां पर हमारी कोई वैल्यू जाकर स्टोर होती है, जो स्टोर वैल्यू होती है उस लोकेशन का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल इज अ नेम वेयर वी स्टोर द वैल्यू, यानी कि जहां पर कोई वैल्यू स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का नेम। अब जो वेरिएबल नेम जो वैल्यू स्टोर होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, यानी कि वी कैन चेंज द वैल्यू या रीयूज द वैल्यू। वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं भाई? चेंज कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं? रीयूज मैनी टाइम, यानी कि मोर देन वन टाइम हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेरिएबल क्या है? एक नाम है। चलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं इसका, बिल्कुल बेसिक के होता क्या है। साथियों, यदि हमें कोई चीज स्टोर करनी है, साथियों कोई भी चीज यदि हमें स्टोर करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं जैसे कि इंट ए। तो ए क्या है? ये क्या है? वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। अब किसी भी वेरिएबल की 3 प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो उसका होता है नेम, एक होती है उसकी जो वैल्यू, और एक होता है एड्रेस। एड्रेस। तो साथियों ये 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका नेम, एक होती है वैल्यू, और एक होता है एड्रेस। अब ये क्या चीजें होती हैं? देखिए सीधा सिंपल सा एक इसको आप मान सकते हैं, जो वेरिएबल है, वेरिएबल आपका कोई एक खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट है। अब आपका जैसे कोई सीरीज है, प्लॉट की कोई सीरीज है, तो उसमें जैसे आपके प्लॉट से पहले कोई मकान बना हुआ है और उस मकान का जो नंबर है, उस मकान का नंबर है J8। अब उस मकान का नंबर J8 है तो बाय डिफॉल्ट आपके जो मकान का नंबर होगा वो क्या होगा? J9 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसको, आपको J9 पसंद नहीं आ रहा, कुछ और रख लें, आप उसका A9 रख लें या A20 रख लें, कुछ भी रख लें, नहीं रख सकते। तो क्या होगा? उसका जो एड्रेस होगा, एड्रेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? एड्रेस बाय डिफॉल्ट होता है। तो एक तो हो गया आपका भाई नेम, भाई आपने जैसे एक हो गया उसका वैल्यू और एक हो गया एड्रेस। तो एड्रेस, आई होप अभी आपको एड्रेस समझ में आ गया होगा कि एड्रेस क्या होता है। तो किसी भी वेरिएबल का क्या होता है भाई? एड्रेस होता है। कोई बाय डिफॉल्ट जो हमारे ऑटोमेटिक जनरेट होता है वो कहलाता है हमारा एड्रेस। अब दूसरा चीज आती है नेम। नेम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जैसे आपको कोई मकान है या खाली प्लॉट में आप मकान बनाते हैं, तो अब जो उसमें मकान आपने बनाया, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की, तो वो क्या है? एक वैल्यू है, यानी कि वो आपने किस तरीके से है, उसमें आपने क्या चीजें डाली हैं, तो वो क्या है? आपकी वैल्यू है। तो वो क्या हो गई भाई? आपकी वैल्यू। तो आपको वैल्यू भी समझ में आ गई होगी कि जो हमने मकान बनाया तो वो क्या है भाई? उसकी वैल्यू। अब उसके बाद में जो हमने उसका नाम दिया, नाम दिया मतलब नाम, जैसे आपने त्यागी हाउस, कुछ भी आप दे सकते हैं, चौहान हाउस, जो भी आपको देना है, खन्नास गॉड्स, जो भी आपको देना है, त्यागी हाउस, जो भी आप दे सकते हैं, तो वो क्या है? उसका नेम है। वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यानी कि आप समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। नेम क्या है भाई? हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेकिन जो उसका एड्रेस होगा, एड्रेस ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो हम नहीं देते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और एड्रेस क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है, और जो नेम होता है वो हम देते हैं, और जो वैल्यू होती है वो हम भी दे सकते हैं, और यूजर डिफाइंड भी हो सकती है। उसके बारे में बात करेंगे आगे बढ़ते हैं। आपको यदि ये चीज क्लियर हो गई है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा, आप यहां पर एक सिंटैक्स हमने दिया है, सिंटैक्स दिया है यहां पर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल लिस्ट। यहां पर हम डेटा टाइप लिख सकते हैं। डेटा टाइप अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। डेटा टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आज हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? वेरिएबल। तो यहां पर क्या हम देते हैं? वेरिएबल लिस्ट। ये डेटा टाइप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। डेटा टाइप का मतलब होता है कि हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं उस वेरिएबल में। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है इंट a, b, c, यानी कि ये तीनों जो वेरिएबल हैं ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे? इंटीजर टाइप की करेंगे, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे। तो
ये क्या हो गया भाई, डेटा टाइप। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये तीनों वेरिएबल हैं ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। और जो आपका ये फ्लोट x है ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट टाइप की यानी कि डेसिमल वैल्यू। और जो आपका ये कैर y है ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप की। तो यानी कि ये जो हो गए भाई हमारे, ये हो गए हमारे डेटा टाइप, ये हो गए हमारे डेटा टाइप। और ये जो है ये क्या है, हमारे वेरिएबल नेम है। ये क्या है भाई, हमारे वेरिएबल नेम है। तो आपको सिंटैक्स समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल ये क्या है भाई, वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, ये इंटीजर की वैल्यू स्टोर करेंगे। अब हम इनको साथ के साथ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज बोले तो इनकी वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि इंट a इक्वल्स टू कितना है 10 और b इक्वल्स टू क्या है 20। तो ये क्या है भाई हमारे, इनके साथ में वैल्यू भी दी हुई है, तो इनको हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। यानी कि वेरिएबल हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है और साथ के साथ उनको इनिशियलाइज भी किया है, यानी कि उनकी वैल्यू भी दी है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो ये हम इस तरीके से इसकी वैल्यू देते हैं। याद रखिएगा जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती है हमेशा वो दी जाती है सी लैंग्वेज में सिंगल कोट के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार प्रोग्रामिंग में आया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि आपकी जो कैरेक्टर वैल्यू होती है हमेशा किस में दी जाती है, सिंगल कोट के अंदर। यानी कि जैसे हमें कैर सी इक्वल्स टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें सिंगल कोट के अंदर देनी होती है a, या जो भी आपकी वैल्यू डालनी है a b c d। और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर आप दे सकते हैं, यानी कि कैरेक्टर में क्या लेता है, सिर्फ एक ही वैल्यू लेता है कैर में। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं दे सकते जैसे आप दे दें a B C और सिंगल कोट क्लोज, तो ये आपकी एरर आएगी, ये आपका गलत होगा। तो कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा किस में दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो सकता है, चाहे वो आपका A हो B हो C हो कुछ भी होगा, एक ही कैरेक्टर होगा, स्मॉल हो कैपिटल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भी हमारा, नेक्स्ट आते हैं हम कि रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं उसके रूल रेगुलेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आता है और ये आपको पता भी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें वो क्या है कि एक वेरिएबल नेम क्या हो सकता है भाई, हमारा अल्फाबेट हो सकता है, वो हमारा एक न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, वो हमारी एक डिजिट हो सकती है। यानी कि एक वेरिएबल नेम क्या है भाई, हमारा अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकती है और क्या हो सकता है भाई, हमारा अंडरस्कोर हो सकता है। क्लियर है भाई। अब इससे आगे ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट, यानी कि एक वेरिएबल का जो नाम है वो किससे स्टार्ट हो सकता है, वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट है, यहां पर कई बार क्वेश्चन भी आता है, लेकिन आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपका क्या नहीं हो सकता, हमारा डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। किससे स्टार्ट नहीं हो सकता भाई, हमारा डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। चलिए आगे नेक्स्ट है भाई हमारा दूसरा है कि व्हाइट स्पेस बीच में नहीं आ सकता। व्हाइट स्पेस बोले तो यानी कि बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, यानी कि यदि हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जैसे इंट a तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम इंट a b हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर ये दोनों, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या है, दो वेरिएबल हो रहे हैं, लेकिन अगर कॉमा लगाएं तो ये प्रोग्राम चलेगा कि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। अब यहां पर यदि हमने कॉमा नहीं लगाया है तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो वेरिएबल है कि ये a और b दोनों एक साथ हैं लेकिन गैप है बीच में, तो इसको हम बोलते हैं व्हाइट स्पेस। बीच में आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, जैसे आपको लिखना है इंट स्टूडेंट मार्क्स। अब आपने st स्टूडेंट मार्क्स आपने क्या किया, बीच में स्पेस दे दिया कि इंट स्टूडेंट मार्क्स, ये स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। लेकिन यहां पर एरर आएगी क्योंकि एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए और बीच में हमने दे दिया क्या, स्पेस। तो हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि st स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स के स्टूडेंट के मार्क्स, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, यानी कि हमारा जो भी रिजर्व कीवर्ड है वेरिएबल का नाम हम उसको नहीं दे सकते। रिजर्व कीवर्ड भी हम कीवर्ड आगे पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कीवर्ड बोले तो जो हमारे पहले से ही फिक्स हैं उनको हम बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड, आगे हम बात करेंगे, तो वो भी हम नहीं दे सकते। जैसे हमारा वॉइड होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई हम ऐसे दे दें इंट वॉइड, क्योंकि वॉइड क्या है, कीवर्ड है, तो हम इसको वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। क्लियर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो कि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैं उसको भूल गया हूँ, तो आप उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि वेरिएबल का नेम जो होता है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ स्पेशल कीवर्ड। स्पेशल कीवर्ड भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या, जैसे कि आपका हैज हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एंड हो गया, तो ये भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, इनको हम बोलते हैं स्पेशल कीवर्ड। और भी आपके काफी सारे स्पेशल कीवर्ड होते हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपका अंडरस्कोर है, एक अपवाद भी है, तो अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अंडरस्कोर अभी हमने यूज किया था, तो अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कीवर्ड में उसको छोड़कर, अंडरस्कोर को छोड़कर बाकी कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, टाइप ऑफ वेरिएबल। यहां पर नॉर्मली जो पता होता है वो होता है लोकल वेरिएबल का और ग्लोबल वेरिएबल का। इसके आगे स्टैटिक, आपका जो आपका ऑटोमेटिक या आपका एक्सटर्नल, इनका कंफर्म नहीं होता है। तो साथियों हमारे यहाँ पर 5 टाइप के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहला होता है भाई हमारा लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल, और फोर्थ होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल, और फिफ्थ होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। साथियों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों हमारे 5 टाइप के ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है भी हमारा लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है हमारा, जो एक ब्लॉक के अंदर, यानी कि जिसको हम एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं या एक फंक्शन के अंदर हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। यानी कि जिसकी लिमिटेशन क्या हो, एक ब्लॉक के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है वॉइड फंक्शन 1, यानी फंक्शन 1 का नाम दिया हुआ, फंक्शन 1 एक फंक्शन बनाया है, और वो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट x इक्वल्स टू कितना 45। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ इस ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है और इस ब्रैकेट में क्लोज हो रही है। सिर्फ और सिर्फ हम इसको यहां पर यूज कर सकते हैं, इसके बाहर इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते जो x इक्वल्स टू 45 दिया है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, हमारा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। तो आई होप आप लोकल वेरिएबल को समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। इसको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और इसको हम एक से ज्यादा फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को मोर देन 1 फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो मैंने एक वेरिएबल है वो डिक्लेयर कहां पर किया है भाई, इंट वैल्यू। तो कहां पर डिक्लेयर किया है, इसकी बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया है। जो फंक्शन बना रखा था मैंने वॉइड वाला फंक्शन, इसकी बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया है। तो यहां पर इंट वैल्यू इक्वल्स टू 20, तो इस फंक्शन में भी यूज कर सकता हूं। मैंने एक फंक्शन और बनाया यहां पर, तो इसमें भी यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन की बॉडी से बाहर है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो ये क्या है भाई, हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। तो आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्या, हमारा स्टैटिक वेरिएबल। सबसे इंपोर्टेंट क्या है भाई, हमारा स्टैटिक वेरिएबल। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। स्टैटिक यानी कि जब भी हम कोई स्टैटिक वेरिएबल देंगे तो उसके आगे जो हमें लगाना होगा वो क्या लगाना होगा भाई, स्टैटिक लगाना होगा, तब हमारा क्या बनता है, वो स्टैटिक वेरिएबल बनता है। यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टैटिक यानी कि एक वेरिएबल है जिसके साथ में हम क्या करते हैं भाई, स्टैटिक कीवर्ड जोड़ देते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट इस तो कोड को एक्सप्लेन करता हूं। साथियों हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, जैसा भी हमने पीछे बनाया था वॉइड फंक्शन 1 के नाम से। अब हमने यहां पे क्या किया है भाई, इंट x, यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि क्या है, हमारा लोकल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या किया भाई हमने, इंट x इक्वल्स टू 5, जिसकी वैल्यू क्या दी है, x इक्वल्स टू 5। तो ये क्या कहलाएगा भाई, हमारा लोकल वेरिएबल है। इसके आगे मैंने क्या किया है भाई, स्टैटिक इंट y इक्वल्स टू 5, यानी कि इसकी जो वैल्यू है स्टैटिक, मैंने इसको क्या दे दिया भाई, स्टैटिक। इसके आगे सिर्फ क्या लगा दिया मैंने, स्टैटिक। तो ये वेरिएबल कैसा हो गया, हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो अब यहां पर अभी देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू क्या लिख दिया, x प्लस के
1, यानी कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू उसमें +1 होके कहाँ पे चला जाए, वो x में चला जाए। तो x में चला जाए यानी कि क्या हुआ भाई, x कितना है 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। और इसी तरीके से मैंने y में किया तो y की वैल्यू कितनी है 5 और 1 कितना हो जाए भाई 6। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, जब हम इसको प्रिंट एफ कराया %d x और y, तो कितनी वैल्यू आएगी जब हम इसको एक बार कॉल करेंगे, जब वन टाइम कॉल करेंगे फंक्शन को तो वैल्यू कितनी आएगी 6 और 6। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको पहली बार कॉल करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू 6 और 6। यदि हमने इसी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में मोर देन 1 टाइम कॉल किया, एक से ज्यादा बार इसको कॉल किया फंक्शन को, तो यहां पर होगा क्या, डिफरेंस क्या आएगा, तो हमारी जो ये वैल्यू है लोकल वैल्यू, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई हमारी 6, और यहां पर जो y की वैल्यू है फर्स्ट टाइम वो कितनी आएगी 6। सेकंड टाइम पे क्या होगा, जब सेकंड टाइम इसको कॉल कराएंगे तो इसकी भी वैल्यू 6 आएगी, यहां पर क्या आएगी इसकी वैल्यू 7, यानी कि इसमें एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा स्टैटिक वेरिएबल में। तो ये डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल में और स्टैटिक वेरिएबल में, यानी कि यदि आपको उसके साथ में, यानी कि क्या होगा इसमें क्या होता है वैल्यू स्टोर होके, जैसे हमारा क्या है वैल्यू क्या हो जाती है इसमें स्टोर हो जाती है वो। तो यहां पर क्या हुआ भाई 7, हमने फिर कॉल कराया इसको तो यहां पर कितना आएगा 6 और यहां पर कितना आएगा 8। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ये क्या है भाई हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ये क्या है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, और ये क्या है भाई हमारा लोकल वेरिएबल है। तो ये डिफरेंस है स्टैटिक एंड लोकल वेरिएबल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका एक्सटर्नल या ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स के लिए क्या होगा भाई, उसके आगे क्या लग जाता है भाई ऑटो, क्या लग जाता है भाई, हम इसके आगे क्या किससे यूज करते हैं ऑटो कीवर्ड से, किससे यूज करते हैं ऑटो कीवर्ड से। अब हम देखते हैं ऑटो किस तरीके से, इससे क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर हमने एक फंक्शन जैसे अभी हम पढ़ते हुए आए हैं उसी टाइप से हमारा फंक्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है भाई, फंक्शन है void main, और आपका मैंने क्या किया int x इक्वल्स टू 10, तो ये क्या है भाई हमारा लोकल वेरिएबल है, और यहाँ पे ऑटो int y इक्वल्स टू क्या है 20, तो ये क्या है भाई हमारा ऑटो वेरिएबल है। यहां पर ध्यान रखिएगा, नॉर्मल से यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा ऑटो वेरिएबल होता है ये ऑटोमेटिकली ही क्या होता है लोकल वेरिएबल होता है, यानी कि ये भी एक लोकल वेरिएबल है और ये भी एक लोकल वेरिएबल है। तो जब दोनों ही लोकल वेरिएबल हैं तो ऊपर वाले को भी हम क्या बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल। तो ये क्या कहलाएगा भाई हमारा लोकल वेरिएबल, तो लोकल वेरिएबल को ही हम क्या बोल सकते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट है, इससे ज्यादा हम इसको यूज करते नहीं है, हमारा कोई ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ऑटो वेरिएबल जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं लोकल होते हैं। आगे बात करते हैं हम आपका एक्सटर्नल वेरिएबल, इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल, यानी कि जो हमारे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, किससे फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्सटर्नल। और इसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटर्न यूज करते हैं, EXTERN एक्सटर्न, तो एक्सटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। अब ये क्या होता है प्रीडिफाइंड कीवर्ड होता है। तो अब इस जो ये वेरिएबल होते हैं फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं तो इसको हम ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे भाई हमारे ग्लोबल वेरिएबल। तो आई होप आपको ये वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लोकल, ग्लोबल और आपका ऑटो, स्टैटिक सारे वेरिएबल्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया है, जो पहला आपका प्रोग्राम था लोकल वेरिएबल का वो हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यानी कि वही फंक्शन जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था वही फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो ये क्या है भी हमारा फंक्शन है, फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया है, अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कहलाती है। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है मेन से, जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो क्या करेंगे हम void main में आएगा कंपाइलर void main में आया, स्क्रीन को क्लियर किया, यानी कि जो भी हमारा पुराना आउटपुट है गार्बेज वैल्यू है उनको क्लीन किया, उसके बाद में फंक्शन 1 को कॉल करेगा, ये देखेगा फंक्शन 1 है या नहीं है। फंक्शन 1 है तो ये कहां पे जाएगा, यहां पर जाएगा, यहां पे जाएगा। तो अब आपका क्या है भाई void फंक्शन 1। अब यहां पर क्या हो रहा है भाई int x इक्वल्स टू कितनी है वैल्यू 86। अब उसके आगे नेक्स्ट लाइन में क्या है printf, तो आपका क्या लिखा हुआ है द वैल्यू इज, तो द वैल्यू इज इक्वल्स टू %d। अब %d लिखा हुआ है तो यानी कि इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू प्रिंट हो रही होगी जो x की है, यानी कि x में वैल्यू कितनी है 86। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा द वैल्यू इज 86, %d की जगह क्या आ जाएगा भाई आपका 86। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है भाई हमारी लोकल वेरिएबल है, आउटपुट आपका स्क्रीन पर है
है द वैल्यू इज 86। तो ये है हमारा लोकल वेरिएबल। अब आगे हम बात करते हैं भाई हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल देख लेते हैं। तो ये है आपकी स्क्रीन पर ग्लोबल वेरिएबल का। तो ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम आप देख सकते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। इसमें आपके क्या है, हमने दो फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन है फंक्शन 1 के नाम से, दूसरा फंक्शन है फंक्शन 2 के नाम से। अभी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बाहर। देखिए ना तो ये इसके अंदर है और ना ही ये इसके अंदर है, ना ही तो इसकी बॉडी में है ये और ना ही इस बॉडी में है। क्या है, दोनों की बॉडी से बाहर है। तो ये क्या कहलाएगा भाई, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है भाई, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अब ये ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि है क्या, यहां पे जो हमने इसको वैल्यू दिया इंट x इक्वल्स टू 76, तो हम इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, जब हमने यहाँ पे मेन में क्या किया है, फंक्शन 1 को कॉल कराया, तो फंक्शन 1 कौन है भाई, हमारा ये है। यहाँ पे जाएगा प्रिंट एफ द वैल्यू इज %d और x की वैल्यू कितनी है 76, उसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद में फिर दूसरा फंक्शन किसको कॉल कराएगा, ये फंक्शन 1 को 2 को, तो फंक्शन 2 को कॉल कराएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू इज %d और x। तो यानी कि हमने एक वैल्यू, जो एक वेरिएबल है x, इसको मोर देन 1 टाइम यूज किया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ग्लोबल वेरिएबल। प्रोग्राम हम रन करते हैं भाई, आप रन करके देख सकते हैं। तो क्या है भाई हमारा, द वैल्यू इज 76 और द वैल्यू इज 76। तो आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन बच्चों में ये होता है, ये /n हमने लगाया हुआ है, यहां पे नहीं लगाया हुआ है। तो /n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लगाऊं तो भी प्रोग्राम चलेगा। /n का मतलब है जो हमारा दूसरी लाइन थी वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या आता, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाता। यदि मैं इसको हटा देता हूं तो क्या होगा भाई, हमारा आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। आप देखिएगा अब आउटपुट क्या होगा आपका, एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। यानी कि यदि हमें नेक्स्ट लाइन में लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, /n आप लगा सकते हैं। तो क्लियर है आपको, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। तो अब आप देख सकते हैं मैंने स्टैटिक वेरिएबल के लिए प्रोग्राम बनाया है, कोड लिखा है, वही कोड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वही कोड लिखा हुआ है, सेम कोड मैंने आपको लिखा है। अब हम इसको रन करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जब हमने रन किया, आपका यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया है। अभी मैंने वहां पर एक ही चीज लिखी थी, तो क्या आ गया भाई, द वैल्यू इज x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 6। क्लियर है, क्योंकि मैंने अभी फंक्शन को क्या किया है भाई, एक बार कॉल किया है। यहां पर कितने बार कॉल किया है मैंने, एक ही बार कॉल किया है मेन के अंदर। अब यदि मैं इस फंक्शन को मोर देन 1 टाइम कॉल करता हूं तो आप डिफरेंस देखिएगा क्या होगा। अब मैं इस फंक्शन को करता हूं मोर देन 1 टाइम कॉल, मैंने लिखा भाई यहां पर फंक्शन आपका 1, इसको मैंने 2 बार कॉल किया। तो अब आप यहां पर आउटपुट देखिएगा, मैंने इसको 2 बार कॉल किया तो क्या है भाई, द वैल्यू इज 6 एंड y इज कितना भाई 6। पहली बार में आपकी वैल्यू दोनों की क्या आई है 6, और पहले यहां पे वैल्यू 6 है और यहां पे भी क्या है 6 है, और दूसरे बार में यहां पर क्या है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है भाई 7 है। तो ये फर्क पड़ता है किसमें भी, आपका स्टैटिक वेरिएबल में। क्लियर हो गया होगा आपको। यदि मैं एक बार और कॉल कराता हूं इसको, तो इस बार वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपकी 8। मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, आपका फंक्शन 1 आपका एक क्लोज और ये आपका हमने रन करा दिया। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा भाई, देख सकते हैं। तो वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 6, 7, 8 और यहाँ पर क्या है भाई वैल्यू x की 6, 6। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जितने भी वेरिएबल हैं उनका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक्सटर्न और आपका ऑटो का आपको यूज करना है, वो नॉर्मली है, उनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो आपका ऑटो है वो क्या होता है लोकल वेरिएबल, और जो एक्सटर्न होता है वो क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो आप एक बार उनको यूज करके देखिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके नहीं बता रहे हैं। तो चलिए साथियों, फिर भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।